हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें लगभग में सिद्ध करने वाला सवाल तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये चैप्टर आपसे तभी बनेगा जब जितना हम सूत्र बता दिए हैं उसको अगर याद कर लिए हैं। अगर नहीं भी याद है बगल में रख के उसको बार बार लिखिएगा तो उससे भी याद हो जाएगा। तो हम ऐसे सब सूत्र नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरी पड़ेगा तो हम इसको सूत्र वहाँ बगल में लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए यानी कि जो साइन हमको दिखाई पड़ रहा है, जो सेक हमको दिखाई पड़ रहा है और टेन, इस सब को किस में चेंज करना है? कॉट में। कैसा हो करके हमको कॉट में लाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? हल, है ना, हल लिखेंगे। तो हमको साइन को किस में चेंज कर, ये तीनों को जो है ना कॉट में हमको चेंज करना है। तो ये तभी ये संभव होगा, तभी ये बनेगा जब आपको सूत्र याद रहेगा। तो देखिए, एक साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो हमको कॉट लाने के लिए साइन थीटा बराबर हम एक चीज़ तो कर सकते हैं, 1/cos थीटा। ये 1/cosec थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ए दीजिए। देखिए, ये सूत्र हम बताए हुए हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अब देखिए, एक सूत्र और बताए थे हम, तो इसमें कैसे यूज होगा? तो देखिए, cosec थीटा बराबर, तो हम इधर एक सूत्र लिख देते हैं। लिखे थे, एक सूत्र बताए थे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, ये सूत्र लिखे थे। तो हम क्या बोले, अब इसको बनाने के लिए बोले थे, तो बोले थे cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि cosec में तो एगो कॉट है ना, यही वाला लगेगा सूत्र। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ cosec है, cosec से हमको कॉट में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सूत्र का आवश्यकता है। तो हम बताए थे कि स्क्वायर हटता है तो रूट हट जाता है। cosec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्टली बैठा देते हैं। तो ये सूत्र देखिए, ये सूत्र एगो सूत्र से 3 गो सूत्र बना, 2 गो, तो उसको आराम से बैठा दीजिए। जैसे आप देखिए, साइन ए बराबर, अच्छा इसको छोड़िए, यहाँ देखिए, तो 1/cosec थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट अंडर है तो रूट अंडर देना पड़ेगा। देखिए, अब इसको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या बोला था? कॉट में चेंज करने के लिए। बस कॉट में चेंज हो गया, कुछ नहीं करना है बस। अब देखिए, सेक को हमको चेंज करना है, तो आराम से अब सेक ए कैसे चेंज करेंगे? तो इसका भी सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र याद रहेगा तभी ये बनेगा। तो सेक थीटा बराबर एक सूत्र होता है। देखिए, सूत्र हम लिखते चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक चीज़ बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस है उधर जाके प्लस। ये सब बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, अच्छा से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें तो हमको सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा बराबर तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक सवाल मन में होता है कि ई काहे लगता है? तो हमको एक चीज़ पता है कि सेक थीटा का मान हमको पता है कि इतना है। तो हम इस टेन को तो कॉट में हम चेंज करिए लेंगे, क्योंकि टेन कॉट दोनों उल्टा होता है, तो आराम से चेंज कर सकते हैं। ये सूत्र लगा दीजिए बस। देखिए, सूत्र है और कुछ नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, डायरेक्ट लगा दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए, ये सूत्र लाइन कट गया है तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसमें कोई दिक्कत तो बताते हैं। लाइन तो कट गया है लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए, तो हम एक सूत्र बताए थे कि इस कॉट में कैसे चेंज होगा। तो हम बताए थे एक सूत्र कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 बताए थे। तो हम बताए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब देखिए,
यहाँ तो स्क्वायर वाला बात नहीं आ गया लें, चलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर वाला बात नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्क्वायर दे लेते हैं, यहाँ नहीं हम स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ नहीं स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको चेंज कीजिए बस। 1 प्लस टेन को हम टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, तो 1/cot। स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए। सूत्र वही है, यही वाला सूत्र है, खाली स्क्वायर देल था तो स्क्वायर यहाँ दे दिए। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ कर दिया है। ऐसे इतना भी करके आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉट में हमको चेंज हो गया, लेकिन भिन्न का जोड़ करके अगर आंसर मिलाइएगा। एक बात और बता देना चाहते हैं कि नई एनसीईआरटी में 8.3 तक देल है, जो कि मतलब सबका मिक्स करके दे दिया है। तो हम पुराने किताब से मतलब पढ़ा रहे हैं, ऐसे कोई इससे बाहर ही नहीं पूछेगा, जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही में से पूछेगा एग्ज़ाम में। तो ये मतलब थोड़ा गहरा से अगर पढ़िएगा तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और उसमें मिक्स कर दिया है। तो हम पिछले वाला 8.3 और 8.4 दोनों सेम है, ठीक है। खाली क्वेश्चन थोड़ा वहाँ 4 गो था तो यहाँ एक बढ़ गया 5 गो है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बोलिएगा कि किताब में मिल ही नहीं रहा है। पुराना वाला किताब में मिलेगा और सिद्ध करने वाला मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कैसे हुआ देखिए, कैसे हुआ, इतना हो करके छोड़ सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें ये कैसे हुआ, अब ऐसे हम लिख दिए तुरंत, तो कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ देखिए 1 से कॉट में भाग देंगे तो कॉट ए मतलब कॉट स्क्वायर ए आएगा। कॉट स्क्वायर ए से 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए से भाग देंगे कॉट स्क्वायर ए में, तो क्या होगा 1 मरतबा में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, ठीक है। देखिए अब लास्ट बचा है, तो ये तो आसान है, ये देखिए। तो ये बोला tan ए, tan को कॉट में बताना तो 1/cot ए, ये तो सूत्र लग गया, ठीक है। तो ये 3 गो चीज़ को चेंज करना था, किसके रूप में, तो कॉट के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 बताते हैं। ये सूत्र को याद रखिएगा, यही कैसे कि माथा पच्ची आप लोग को हो सकता है, अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो माथा दर्द करेगा, कहे बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सूत्र देख के तब समझना आता, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। 2 नंबर सवाल सेम जैसे 1 बना है वैसा ही 2 है। तो इसमें क्या होगा, कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलना है, मतलब साइन कॉस टेन इस सब को जो है सेक में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो सेक में चेंज कैसे करेंगे, तो पहला ये जो है, पहला आप लिख सकते हैं साइन ए के लिए बोला ए, तो साइन ए बराबर क्या हो, इसको हमको किस में चेंज करना है, सेक में, ठीक है। तो सेक में कैसे चेंज होगा बताइए, ठीक है। इसका एक उपाय है, कैसे, तो देखिए एक सूत्र हम बताए हुए हैं, हम बोले ना कि बार बार सूत्र की आवश्यकता होगा, तो फिर हमको मत बोलिएगा कि नहीं समझ में आता है। एक सूत्र है, एक सूत्र क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सूत्र आराम आराम से डेली पढ़िए इसको, सूत्र ना एक अच्छा छोटा सा पेज में लिखिए, एक पेज पढ़ते रहिए डेली, तो अपने समझ में आ जाएगा। तो इससे देखिए इसी से हम निकाल के बताएंगे। तो इससे हमको साइन कैसे निकलेगा, देखिए साइन कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, ये 1 है तो 1 ने प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमको साइन थीटा चाहिए तो स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ा, आई 1 तो था प्लस में है तो माइनस में, खाली रूट चढ़ा दिए, बस इसी को लिखिए। अच्छा इसका क्यों आवश्यकता हुआ बताइए, क्योंकि हमको सेक चाहिए। तो सेक कब होगा, जब कॉस होगा तभी ये सेक होगा, जब कॉस होगा, क्योंकि कॉस और सेक 1 होता है, तो कॉस को ढूंढना पड़ेगा। इसका रूट अंडर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हमको सेक में भी नहीं चेंज हुआ है, ठीक है, तो सेक में चेंज कीजिए, ठीक है। तो सेक में कैसे, तो हम जानते हैं एक सूत्र, देखिए बार बार सूत्र का यूज होगा। तो देखिए
होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो हमको कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1/सेक थीटा, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो ये रूट अंडर रखिए 1 माइनस क्या कॉस थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा के जगह पर ए बोला है, यहाँ स्क्वायर है तो बस स्क्वायर देती है, सूत्र वही लग रहा है, खाली यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। ठीक है, अब चलिए जैसे हम पिछला में एलसीएम लिए थे तो सेक स्क्वायर को 1 से, तो सेक ए स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब देखिए एक को जो संख्या रहेगा भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो इतना को 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही सेक स्क्वायर ए प्लस सेक से मतलब जो संख्या देल है वैसा ही रहेगा तो 1 आएगा, तो 1 गुना 1 1। समझ में, बस चेंज हो गया, साइन का हो गया। अब देखिए कॉस तो आसान है, कॉस ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए। हमको सेक ए में बोला था तो कॉस तो एगो आसान है कि 1/सेक ए, लेकिन टेन में क्या होगा तो टेनो आराम है। देखिए आराम से समझिए टेन ए। तो हमको सूत्र पता है कि नहीं, देखिए इस सूत्र पता है कि नहीं, हमको टेन ए देल है तो हमको सेक में लाना है। क्या लाना है सेक में, तो इससे हम बना सकते ये वाला सूत्र ध्यान से देखिए ई वाला सूत्र। तो यहाँ टेन देल है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ बगले में, थोड़ा हम समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं हमको टेन चाहिए, तो देखिए अच्छा टेन हमको चाहिए तो ई एक इधर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर ए बराबर एक इधर आएगा तो पहले सेक है तो सेक स्क्वायर ए -1। हमको स्क्वायर नहीं चाहिए ए चाहिए, तो टेन ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो ये सूत्र बना कि नहीं, कहूँ से नहीं बनेगा वहीं से बनेगा। अब देखिए ये वाला सूत्र लगाइए, यही सूत्र देखिए, सूत्र याद रहेगा तो इज्जत से बनेगा, आराम से बनेगा। नहीं सूत्र याद है तो नहीं बनेगा। बताइए क्या बना कि नहीं, सेक स्क्वायर ए -1 डायरेक्टे बन गया। सेके में नाम को लाना था, बात ख़त्म है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है साइन कॉस टेन। ठीक है, अब टेन के बाद क्या करते हैं, क्या निकाले टेन के बाद कॉसेक निकालते हैं, चाहे कॉट निकाल लेते हैं, कॉट निकालिए कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए क्या हो सकता है, एक चीज़ दिमाग में लगाइए कि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो कुछ नहीं तो मान लीजिए कुछ नहीं तो इसके बट्टा में तो 1 होगा। बताइए तो टेन का उल्टा क्या बताए थे कि कॉट होता है, तो कॉट ए बराबर तो कुछ नहीं इतना मान था दिया हुआ, मान लीजिए इतना मान दिया हुआ था, कुछ नहीं बट्टा में 1 लिख देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो लिखते नहीं हैं, 1 ऊपर गया आई रूट में जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिमाग का अप्लाई थोड़ा करना है। ठीक है, देखिए एक और बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अच्छा यहाँ जगह है, इसके बाद देखिए कॉसेक ए। अब ये कैसे बनेगा, तो कॉसेक के बराबर हम जानते हैं कि एक सूत्र हमेशा बोल रहे हैं कि सूत्र का ज़रूरी होगा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा है ना। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं हम मान, तो 1/साइन थीटा के जगह पर ये है तो ए लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो वही बात है, यहाँ देखिए बताए हुए थे, यहाँ साइन कहाँ गया, हाँ हमको साइन थीटा चाहिए, देखिए सूत्र वाला, तो साइन थीटा 1/, ऐसे भी कर सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो जो मान ये नीचे है ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। ठीक है, तो बन जाएगा। ठीक है, तो सूत्र लगा के बना देते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ देखिए
यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कैसे आ गया, माइनस है माइनस। ठीक है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ ठीक है, खाली माइनस था तो माइनस दे दिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हाँ साइन का उल्टा, तो ये बनाइए लेते हैं, छोड़िए। हाँ तो साइन लगाइए, साइन बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस, लीजिए इसी को लिख देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इतना हम इतने निकाल के ना हम इसके बराबर किए थे। ठीक है, क्या बोले, इतने निकाल के हम, इतना आया था, इतना को बस नीचे लिख देना, जैसे उस रूटे में रहा था 1 बट्टा रूट अंडर कितना लिख दे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में सेक स्क्वायर ए। थोड़ा भी मेहनत नहीं करना है, इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो 1 दे दिया, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो देखिए हम डायरेक्टो बना सकते थे, लेकिन समझाने के लिए कि कुछ नीचे कुछ नहीं था तो 1 तो होगा, तो 1 ऊपर आया। ठीक है, आई जितने वाला था जैसे था वैसे लिख दिए, तो साइन का ना उल्टा कोसेक हुआ। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, जिस रूप में लाना था वो ला दिए सेक के पद में, बस हो गया। अब 3 नंबर सवाल, तो इसको ध्यान से अगर पढ़िएगा, मोबाइल वोबाइल जो है इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब देखना है बंद कर दीजिए, समय का जो है दुरुपयोग मत कीजिए, कैसे कि समय बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अच्छा से तैयारी कीजिएगा, अभी रिवीजन कीजिएगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कैसे कि जीवन का पहला सर्टिफिकेट आप लोग के पास मिलेगा, तो मिलेगा तो समझ में करते हैं, नंबरिंग कम रहेगा सब चीज़ में। तो मैथ में अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए तो 3 नंबर में 2 गो सवाल है, हम बोल रहे हैं नई एनसीईआरटी में 3 नंबर का वो ऑप्शन वाला है, लेकिन इसमें 3 नंबर हम 2 क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 3 का ऐसे ही देख के भी बना सकते हैं कि देखिएगा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, थोड़ा वीडियो ज़्यादा देर का होगा इसलिए थोड़ा रोक के देखिए। तो ये 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे आंसर देख के, मतलब इसका बोल रहा है 3 नंबर का कि मान निकालने के लिए, जैसे देल है इसको देख के घबराना नहीं, पहले देखिए इसको जोड़िए। ऐसे देख के भी बना सकते हैं कि 63 और 27 जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। जैसा ही 90 डिग्री पूरेगा तो उसका मान 1, उसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ भी जोड़िए 17 और 73 तो 90 डिग्री का मान 1, बस बात खत्म। तो 1/1 कितना आंसर होगा 1। लेकिन इसको हम बना के बताते हैं कि कैसे ये होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है कि अगर 63 और 27 जोड़िएगा तो कितना पूर जाएगा 90, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए, इसमें से ना कोनो एगो चेंज कर लीजिए, कोनो एगो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो ये चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये। तो एक बात बताइए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री छोड़ दीजिए, उधर वाला चेंज कर लीजिए। तो हम इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा 63 डिग्री। ठीक है, तो 90 में 27 घटेगा तो कितना होगा 63 डिग्री और बट्टा। फिर से ध्यान से समझिएगा, पहला छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 73 घटाइएगा, 90 में से 73 घटाइएगा तो कितना होगा 17 डिग्री। देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ जो देल रहेगा वही लिखाएगा। ठीक है, ताकि समझ में आएगा। अच्छा, थीटा का मान इतना नहीं लिखेंगे, 90 माइनस 27 लिख देंगे तो थीटा का मान 27 ना हो जाएगा। इसीलिए यहाँ थीटा का मान जो रहेगा वही, अभी चेंज होगा तो क्या होगा, इसको तो चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और थीटा के जगह पर कितना है 63 डिग्री। ठीक है, और इसको भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
प्लस देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन आ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और थीटा का मान कितना है 70 डिग्री। हम एक चीज़ बताए थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो वीडियो कट जा रहा है, चलिए ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 1/1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, उसको भी ऐसा ही बनेगा। थोड़ा वीडियो कट रहा है इसलिए थोड़ा देर रोक दे, लाइन कट जाता है बार बार, प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए ठीक है, तो ये इसका आंसर कैसे आया 1 समझ में आ गया। इसको भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 90, ये दोनों जोड़िएगा तो 90। लेकिन यहाँ देखिए साइन कॉस है, यहाँ कॉस साइन है, इसका आंसर 1 के होगा। कैसे, तो समझिए, कोनो एगो चेंज कर लीजिए, तो पहला वाला छोड़िए दीजिए इंटू, तो क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से 65 घटाइएगा तब 25 आएगा। हम क्या बोले, जो इधर रहेगा ना वही वाला लिखाता है, और इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए हम पिछले पढ़ाए हुए हैं, ये कैसे हम लिख रहे हैं, वो पिछला वीडियो देखिएगा तभी ये समझ में आएगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट नहीं पढ़िएगा, पीछे वाला जो इतना वीडियो है सब देख के पढ़िएगा तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो अचानक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इंटू साइन 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का मान 25 डिग्री है, 25 डिग्री लिख दिए। ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का मान 25 डिग्री है, 25 डिग्री। अब देखिए साइन साइन क्या हो, जैसे a गुना a क्या होता है a स्क्वायर, वैसा ही साइन गुना साइन क्या होगा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए थीटा का मान सेम है तो क्या हो जाएगा 1। यही सूत्र है कि नहीं बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो आप 4 नंबर सवाल बताते हैं। देखिए सिद्ध करने वाला सवाल का जो है हल्का सा असर आप पड़ेगा। ठीक है, कि सिद्ध कैसे किया जाता है, हर हमेशा याद रखिएगा सिद्ध करने के लिए अगर कोई भी मान दिया हो उसको सबसे पहले देखिएगा कि साइन या कॉस के रूप में, साइन या कॉस के रूप में चेंज है कि नहीं। ठीक है, साइन या कॉस के रूप में चेंज नहीं है तो उसको किसके रूप में बनाएंगे साइन या कॉस के रूप में। चलिए ठीक है, आगे बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन वाला है सवाल, तो ऑप्शन वाला सवाल में क्या देखिए कि 9 9 सेम दिखाई पड़ रहा है तो 9 कॉमन ले लेंगे। आप कहेगा बहुत बच्चा कॉमन क्या होता है, देखिए देखने में सेम लग रहा है तो इसको बाहर भेजा देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसमें बचा सेक, इसमें बचा 10, क्योंकि ये दोनों तो बाहर ही चल गया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। एक बात बताइए कि 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ये सूत्र है, ये हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ सूत्र है हम लिखे हुए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। बस वही सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो कितना होगा 9 एकम 9, 9 आंसर हो जाएगा। अब देखिए सिद्ध करने वाला थोड़ा सा हल्का झलक दिखाया है, तो सिद्ध करने वाला देखिए कैसे बनेगा। हम क्या बोले, जब भी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करके उसको ऑप्शन देल है उसमें कैसे आएगा, तो जब भी आपको सिद्ध करने वाला है तो देखिए कि साइन या कॉस में चेंज होल है कि नहीं होल है। अगर साइन या कॉस में नहीं चेंज होल है तो आराम से पहले चेंज कीजिए। देखिए तो इसका सूत्र होता है सेक थीटा बराबर सूत्र होता है सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, और tan ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए, मतलब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, ये सूत्र होता है। देखिए सिद्ध करने में बहुत योगदान है। ठीक है, एगो ये कॉट थीटा बराबर
क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो देखिए 2-3 है सूत्र जो बहुत यूज़फुल है। तो सेक थीटा देखिए इसको हर हाल में साइन या कॉस के रूप में चेंज करना था। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, थीटा के जगह पर ये है, आराम से बनाइए, प्लस टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर ए है बट्टा कॉस ए। देखिए ये तो हम क्या बोले साइन या कॉस में चेंज रहेगा ना, साइन या कॉस में रहेगा तो कुछ नहीं करना, ये साइन में है तो इसको कुछ नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, एकदम आसानी से समझ में आएगा अगर ध्यान से समझिएगा तो। अब भिन्न का जोड़ एलसीएम देखिए दोनों सेम है, जैसे यहाँ मान लीजिए 2 और 2 रहता है तो एलसीएम 2 होता है, इसी प्रकार यहाँ कॉस कॉस है तो इसका एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले थे ई सेम है, ई भी ऐसा ही है, ई भी ऐसा है तो कट के एक आएगा। ठीक है, एक को एक से गुना करेंगे तो एक के प्लस, कॉस से कॉस में भाग देंगे तो एक मात्रा में, तो ऊपर क्या है साइन है तो खाली साइन बचेगा। ठीक है, बट्टा 1 माइनस साइन है। देखिए अब इसमें थोड़ा सूत्र लगेगा, थोड़ा सा ही सूत्र क्या लगता है, देखिए सूत्र ऐसा ही नहीं बनता है, इसमें एक सूत्र लगता है। ठीक है, देखिए इसको देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों सेम है कि नहीं, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहला a का स्क्वायर कीजिए माइनस b का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। नहीं याद है तो नहीं बनेगा, सीधा बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सूत्र देखिए बगल में लिखते चलिए आराम से याद होगा। तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर कितने होता है एक माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है साइन स्क्वायर है, एक का स्क्वायर तो एक के होगा, बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए। अब यहाँ पर भी सूत्र लगेगा, कैसे, चूँकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, तो इसके जगह पर ये डाल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए, ऊपर में 2 है नीचे में एगो है, एगो से 2 तो क्या एगो बच गया कि नहीं, कॉस ए आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए 2 नंबर सवाल 4 नंबर का दूसरा बन गया, और तीसरा देखिए, तो ये 4 का तीसरा नंबर सवाल, हर एक बार जो है आपको सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। देखिए तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से, हम सूत्र भी लिखे हुए हैं बगल में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या, देखिए हम लिख देते हैं बगल में, इसमें 2 सूत्र का यूज होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो देखिए कैंसिल कीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखिए सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, बस सूत्र है और कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति को जानबूझ के भारी बनाया गया है। ठीक है, तो धमकी से मत डरिए, देखिए इसमें सूत्र का खाली काम है और कुछ का कैलकुलेशन का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, खाली सिर्फ सूत्र याद है तो बनेगा। तो देखिए अब हम क्या बोले थे कि जब भी सिद्ध करने वाला सवाल, तो ये सिद्ध करने वाला है एक तरह का, तो सिद्ध करने वाला जब भी सवाल आए, ठीक है वीडियो दिखाई पड़ रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, 1 बट्टा सेक थीटा बराबर लिख रहे हैं ऊपर का वाला कॉस थीटा के जगह पर ए, लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर है तो 1 सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। इसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा, देखिए सूत्र लिख देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा,
है ना, क्योंकि साइन साइन या कॉस में चेंज करना बहुत जरूरी है। 1/साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। देखिए 4 गो है ना, 1 2 3 4, ऊपर का से सबको सबसे नीचे को सबसे ऊपर से, और ये बिचला वाला है तो बिचला वाला से गुना कर दीजिए। सब साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 को कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। तो पता है ना कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, देखिए यहाँ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखिए टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, बस सिद्ध। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाला थोड़ा सा झलक दिखाया है, थोड़ा 5वां नंबर सवाल में अब आ गया है 5 नंबर सिद्ध करने वाला सवाल। तो इसी प्रकार जो है और अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको नया वाला NCERT में 8.3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है, जो हम नहीं बताए हैं, लेकिन हम ना मतलब अथी में बता दिए हैं, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में वो बता दिए हैं। जैसे 8.3 का आप लोग का 2 नंबर जो सवाल होगा वो हम शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं। तो कैसे सिद्ध करना है, सिद्ध करके हम आंसर 2 ला दिए थे। तो ऐसे इसमें नहीं डाले हैं, कैसे कि पुराने वाले से चल रहे हैं, कैसे कि उसी से ऑब्जेक्टिव आ रहता है अच्छा खासा, कम से कम 30-40 नंबर का सवाल जो है त्रिकोणमितीय से आता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इधर उधर मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अभी समय है, समय का उपयोग कीजिए। ठीक है, और जिसको भी नहीं समझ में आता है वो ध्यान से दोबारा देखिए वीडियो को, ज़रूर समझ में आएगा। देखो तो अगर सिद्ध करने वाला सवाल अगर अच्छा से सीखना है कि हाँ हमको भी बनाने आना चाहिए, तो मेरी बात को एक मतलब गौर से सुनिएगा कि इस जैसे ये जो है इसको सिद्ध करके इतना लाना है, तो कैसे आएगा। तो ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला काम है कि 4 गो सूत्र जो है ना इज्जत से याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये ध्यान रख लिए तो बात खत्म है, त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला एकदम आसान हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, देखिए ध्यान से कि अगर कोई साइन या कॉस में चेंज नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन या कॉस में चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहला काम, अगर कोई साइन या कॉस में चेंज नहीं है तो उसको साइन या कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इससे सवाल फिर बन रहा है, आराम से बनेगा। देखिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट है, तो हम लिखते हैं LHS से लेफ्ट हैंड साइड ना, तो ये वाला मान लिख देते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करके हमको ये लाना है। ठीक है, आराम से आएगा, खाली ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छा से बनेगा। हम क्या बोले थे, देखिए ये साइन या कॉस में चेंज है, तो कोसेक का ऐसा कौन सूत्र है जो साइन या कॉस में चेंज होता है। देखिए कोसेक का सूत्र, देखिए कोसेक का सूत्र है 1/साइन थीटा। हमको साइन या कॉस में लाना है, कोनो सूत्र लगाएंगे तो साइन या कॉस में आएगा। ठीक है, तो ये 4 गो सूत्र याद है ना, तो इसी में से रहेगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। ठीक है, घट है। कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस और साइन। देखिए हमेशा सिद्ध करने वाला, हम बोले ना कि सिद्ध करने वाला कॉस या साइन के रूप में होना चाहिए, इसमें कोई फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। साइन या साइन है तो इसका एलसीएम लीजिए, साइन थीटा है ना। साइन से देखिए बोले थे साइन साइन है तो 1 मरते में तो 1 माइनस साइन साइन है तो 1 मरते में 1 को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए।
हमको इस रूप में लाना है, तो ई वाला तो आ रहा है, लेकिन और अच्छा समझिए, ठीक है। तो एक बात कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है, बट्टा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करें क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसका पहले स्क्वायर कर लिए। अब साइन स्क्वायर, स्क्वायर इस पर भी था तो साइन स्क्वायर थीटा, इस पर स्क्वायर चाह रहा है तो इस पर भी। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, ठीक है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर एगो मिलल है 1 माइनस कॉस मिलल है, तो इसको कुछ नहीं करना, ये कटेगा कैसा करके। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ भी एक सूत्र लगेगा, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो इसमें क्या है, जगह नहीं है तो क्या करें, इतना ही ले ले, इससे हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ये इतना ही तक देख लेते हैं, हो जाएगा सिद्ध। चलिए अब देखिए एक चीज़ यहाँ भी सूत्र लगेगा, एक चीज़ जानिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ज़्यादातर यूज यही सब होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ज़्यादातर यही सब यूज होगा सूत्र, ठीक है। तो देखिए ये किसके लिए किया है, नीचे वाला के लिए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर कर दिया, मान लीजिए एक का स्क्वायर तो एक के होता है, लेकिन एक का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि देखिए पढ़ के देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आराम से टूट जाएगा। तो इसको स्क्वायर है तो दो गो लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। शौक लगल थोड़ी है, लेकिन फिर भी दो गो था तो लिख दिए, कैसे कि डायरेक्ट काट उठ करके बात खत्म। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए एक है तो ए प्लस बी का मान कितना है कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस बात खत्म। ये माइनस वाला से ये माइनस वाला ख़त्म हो गया, तो का आया कि नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये सिद्ध करने वाला आया कि नहीं, तो इसीलिए लिखेंगे एल, अतः क्या लिखेंगे, अतः एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के। हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड, बात ख़त्म। तो ये सिद्ध करने वाला बहुत हार्ड था, लग रहा है ना। तो ये सूत्र देखिए, ये 4 गो सूत्र है, आराम से याद कीजिए, एगो दूगो लगेगा, ये छोटा सा सूत्र लगेगा, वो थोड़ा देख लीजिएगा, आराम से बनेगा, ठीक है। इसका 2 नंबर सब, इसका तो पहला था 5 का पहला, इसका 2 नंबर सवाल देखिए। देखिए त्रिकोणमिति में थोड़ा भी नहीं घबराना है, ये सब जो है ना आराम से सवाल बनाने वाला था, ये घबराइएगा तो ये तो साफे नहीं बनेगा। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि 4 गो सूत्र याद कर लीजिएगा, अगर सिद्ध करना, अगर सीखना चाहते हैं तब, नहीं सीखना चाहते तब तो कोई बातें नहीं है। देखिए जैसे हम क्या बोले थे कि अगर साइन कॉस में अगर नहीं है चेंज तो उसको चेंज करना पड़ेगा, अगर है तो कुछ नहीं करना। तो ये कॉस और साइन में चेंज हो ले है, कॉस और साइन चेंज हो ले हैं, तो हम काहे चेंज करेंगे, इसको छेड़खानी काहे करेंगे, इसको बनाएंगे। देखिए तो कैसे बनेगा, तो हमको सिद्ध करना, इतना को 2 से के कैसे आएगा इसको सिद्ध करके बताएंगे। लिखेंगे एल एच एस से, ठीक है, आराम से बनेगा, एकदम धड़फड़ाइए नहीं। कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लीजिए, ये दोनों का एलसीएम जैसे 2 और 3 रहता है, कहता है एलसीएम नहीं होता है तो
एलसीएम नहीं होता तो द्वितीया 6 कर देते हैं कि नहीं, गुना कर देते हैं दोनों को आपस में। इसी प्रकार यहाँ नहीं है, सेम नहीं लग रहा है तो ऐसे कर देंगे कि 1 प्लस साइन ए गुना में लिख देंगे ऐसे कॉस ए। देखिए गुना में लिख दिए कि नहीं, दोनों को गुना में लिख दिए ऐसे गुना में, बात ख़त्म। अब देखिए इसमें ही एक लफड़ा होता है, बच्चा समझ नहीं पाता। 1 प्लस साइन से भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए ना कटेगा, तो बचेगा कौन, कॉस, बच गया कौन, कॉस। तो इसको लिखिए, देखिए 1 प्लस साइन ए से भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, बचा कौन, कॉस। और कॉस को कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए, दूगो ना कॉस हो गया, एगो बचा, एगो पहले से था तो दूगो हो गया, प्लस। अब देखिए कॉस से, देखिए कॉस से भाग देना है इसमें, तो कॉस वाला कट गया तो बचा कौन, 1 प्लस साइन ए, बचा कौन, तो एगो साइन 1 प्लस साइन ए एगो था ही ऊपर से, एगो और बच गया, तो टोटल क्या हो गया, दूगो। एकदम दे आराम से समझिए कि देखिए कॉस से कॉस में कट गया तो बचा कौन, 1 प्लस साइन ए। तो बच्चा कहाँ लिखेंगे, तो पहले से था 1 प्लस साइन ए, एगो पहले तेज था 1 प्लस साइन ए, एक बार बच गया है तो इसको भी लिखना पड़े, तो दूगो बच गया तो इसलिए दूगो लिख दीजिए, दूगो ना बचा है, बस दूगो लिख दीजिए, है ना, स्क्वायर लिख दिए। अब इसका इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये तो सबको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लगाइए आराम से बन जाएगा। तो ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर, तो देखिए जैसे ए प्लस बी का होल ए का स्क्वायर, तो ए मान लीजिए एक है, एक का स्क्वायर तो एक के लिखिए, एक का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है साइन, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस पहला ए का स्क्वायर किए, फिर बी का स्क्वायर किए प्लस 2ab, तो 2 तो रहेगा गुना ए का मान एक है और बी का मान कितना है साइन ए, बट्टा में जो है जैसा है वैसा लीजिए, 1 प्लस साइन ए है ना, और कॉस ए। सिद्ध करना हम सिखा देंगे, अगर अंत तक अच्छा से देखिएगा तो एक का तो स्क्वायर एक के होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सूत्र बताए थे कि आप कहेगा कि बार सूत्र लिखते हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, है ना। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों है ना, तो दोनों कितना, दोनों मिलके कितना, एक। सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों मिलके 1 प्लस एक तो है एक प्लस। आप देखिए ये दोनों का तो काम खत्म है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और साइन ए है तो साइन ए, बट्टा में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ चलिए अब थोड़ा नीचे इसको इधर लिख लेते हैं, जगह कम है, क्या कर सकते हैं, एक और एक कितना होता है 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा, ठीक है, ई जैसे का तैसे लिखिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। हमको किस में लाना है, सेक में लाना है, तो कॉस तक कटना नहीं चाहिए। एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है, हम क्या बोले कि 2 दिखाई पड़ रहा है, दोनों सेम है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 तो बाहर चल गया, कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, प्लस 2 तो बाहर चल गया तो साइन ए बचा, साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों दिखने में सेम लग रहा है, ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, ख़त्म। हाँ चलिए तो ख़त्म कर दिए ना, अब चलिए तो यहाँ बचा कितना 2 बट्टा
कॉस ए। हमको 2 चाहिए, तो कॉस ए, तो बताइए इसको 2 गुना 1 कॉस ए लिख सकते हैं। कहाँ से कि 2 एकम तो 2 ये होगा, बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए, इसको इस रूप में लिखे का है। कैसे कि 2 1 कॉस ए क्या होता है, सेक ए। प्रूव्ड। अतः LHS बराबर है RHS के। प्रूव्ड हो गया एकदम। इसी तरह हम समझाएंगे, कोई नियम नहीं, कोई ज़्यादा क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक नहीं। एक नियम से सीखिएगा तो कोई भी सवाल आए आपको वो बन जाएगा। ठीक है, देखिए समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो आराम से देखिएगा इसको, आराम से एकदम आसान से समझा रहे, एकदम आराम से समझा रहे हैं। एक बेर नहीं तो 2 बेर देखिएगा ना तो आराम समझ में। कैसे कि आप लोग को नहीं समझ में आने का कारण यही है कि आपको सूत्र नहीं याद होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर बन गया। अब तीसरा देखते हैं। ये सवाल जो है सिद्ध करने वाला, ये माथा पच्ची थोड़ा सा माथा दर्द करेगा, थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। वही तरीका, सेम तरीका लिखेंगे। इसको हमको इसके रूप में लाना है। सबसे पहला काम हम क्या बताए थे कि अगर साइन या कॉस में नहीं आया तो सबसे पहले उसको चेंज कीजिए। तो सूत्र पता नहीं होगा तो पता है कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये बार बार लिखते क्यों, क्योंकि आप लोग को याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा से देखिएगा तो लिखेंगे LHS से। ठीक है, तो tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, ज़्यादा वीडियो लंबा चल जाएगा, लेकिन ठीक है लंबा ही जाने दीजिए। सबसे पहला काम क्या हम बताए थे कि साइन या कॉस में चेंज कीजिए, सबसे पहला काम। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए वहाँ सूत्र साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, चेंज कर लिए, बट्टा है तो बट्टा है ना, बट्टा तो बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अगर ध्यान से समझिएगा ना तो हम एक गो तरीका से ना सारा सिद्ध करके हम बता देंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, है ना, बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो एक बात बताइए कि ये भिन्न का घटाव लग रहा है आपको देखने से, तो इसको भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर जैसे वो रहने दीजिए, वो तो एकदम शुद्धा सपर नियर है ऊपर कॉस थीटा 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, बट्टा ये समझिएगा साइन थीटा एलसीएम लिए हैं तो कर बट्टा दिया है। अब इसके ऊपर में लिखा है 1 को साइन से भाग देंगे तो ये 1 है तो इतना ही आ जाएगा, साइन है ना आएगा। 1 को साइन में, जैसे 1 को 2 से भाग दीजिए तो 2 मारते हैं कितना, 2 तो 2 ही ना आया। तो 1 से भाग दीजिएगा तो जो रहेगा वही संख्या, वही संख्या को 1 से गुना कीजिएगा तो साइन थीटा। घटाव है तो घटाव, समझ में आया। साइन थीटा से साइन थीटा खत्म तो बचा कौन, कॉस थीटा, जो ऊपर में है वही बचा। अब चलिए इधर है, अब उसी को जितना किए बस उतना ही करना है, साइन थीटा और बट्टा, देखिए कॉस थीटा एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, 1 है तो कॉस थीटा लिखेंगे, वही चीज़ समझा रहे थे, बट्टा साइन थीटा, है ना, कॉस था तो साइन, जैसे ई वाला समझा है ना वैसा ई वाला लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 4 गो वाला है ना, 1 2 3 4, सबसे ऊपर का को सबसे नीचौका से गुना कीजिए और बिचला को बिचले से गुना कीजिए। ठीक है, साइन से साइन तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, अब ये बिचला गुना कीजिए तो पहले लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉसों से ना गुना करना है तो कॉस थीटा, है ना, दिखाई पड़ रहा है। हाँ चलिए, प्लस है तो प्लस, देखिए वही बात है, यहाँ भी 4 गो है
ऊपर का को सबसे निचोका से गुना कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 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 स्क्वायर थीटा बट्टा इसको एकरा से गुना करना है तो पहले लिखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एकर कथी साइन है तो साइन थीटा, यानी कि इसको इससे गुना किए तो ई तो ऐसा ही ब्रैकेट में रहा, साइन से खाली गुना कर दिए। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब आराम से समझिएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, घबराइएगा नहीं, आराम आराम से समझाते हैं। चलिए अब क्या किया जाए, तो एक बात देखिए, कॉस और साइन तो एलसीएम आइए जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ देखिए कॉस थीटा है साइन थीटा, अगर ये दोनों सेम रहता तब तो मतलब क्या बोलते हैं एलसीएम लेना आसान होता। तो इसको आसान बनाने के लिए इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो यही चीज़ नहीं समझ में आता है यहीं पर नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये तो ठीक है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। इसको मिटा देते हैं अभी फ़िलहाल, घटाओ तो घटाओ, अरे घटाओ नहीं, देखिए इसको माइनस अगर कॉमन लेंगे ना, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से खींच लेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो हम डायरेक्ट ही लिख दिया माइनस। तो देखिए वो ऊपर में जो है वही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, बताइए साइन तो ऐसा ही है, साइन में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अंदर वाला में कि देखिए ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस में, ये माइनस में है, साइन माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, प्लस में है ना, प्लस में हो गया, ये प्लस में था कॉस तो यहाँ हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, चलिए अब एलसीएम लेना आसान, यहाँ भी साइन माइनस कॉस आसान है, तो अब इसका एलसीएम लीजिए, देखिए साइन और कॉस का एलसीएम तो साइन कॉस होगा, ये दोनों का सेम है तो यही होगा, यानी कि नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये दोनों का एलसीएम उसी से गुना कर दिया, ये दोनों सेम था तो एगो लिख दिए बट्टा, भाग देने आता है। देखिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, यहाँ देखिए कॉस भी है साइन माइनस कॉस, ये जहाँ जितना है ये सब कट जाएगा, एक से भाग दीजिएगा तो ये देखिए कॉस साइन कॉस ये सब कट जाएगा, तो बचा कौन साइन, तो साइन दूगो था है एगो और बच गया तो कितना हो गया साइन 3q थीटा माइनस, अब यहाँ देखिए साइन कॉस यानी कि साइन कॉस, यानी कि ये दोनों तो कटिए गया और साइन से साइन भी खत्म, तो बचा कौन कॉस, तो कॉस दूगो था एगो और बच गया तो 3 को हो गया। अब यहीं पर एक खेला चालू हो गया कि सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अगर ये सूत्र नहीं याद है तो यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देख रहे थे तो क्या होता है इसका सूत्र ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ये सूत्र है। तो ये सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो बात खत्म है। तब इसको समझ में देखिए, तो एकरो पावर में 3 है, एकरो पावर में 3 है, तो 3 तो पहला और दूसरा को घटा दिया है कि नहीं, तो ये पहला दूसरा को हम भी घटाएंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे जैसे है घटेल। अब क्या बोला, पहला का स्क्वायर किया था यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा का भी स्क्वायर किया, बी का भी स्क्वायर किया, तो बी क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है यानी कि साइन कॉस है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में जैसे को तैसा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमको क्या लाना है, देखिए सेक और कॉसेक, तो देखिए 1/sin साइन क्या होता है कॉसेक और 1/cos सेक, तो ये दोनों को नहीं काटिएगा, ये दोनों से
ये देखिए ये दोनों सेम था, ये दोनों कट गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ सूत्र याद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र याद रखिएगा। तो ये पूरे बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, ये पूरे बराबर कितना हो गया 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 हो गया ये पूरे। यहाँ बचा कौन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस बात खत्म। अब दोनों प्लस में है ना, तो दोनों को अलग कर दीजिए, तो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखिए एक बट्टा में ये था तो ये दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, इसी को खाली तोड़ के लिखे। ऊपर आपको क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों सेम है, कट गया, कट के कितना आ गया 1। तो ये इधर हम समझा देते हैं रफ में। तो दोनों को का ना बट्टा में एक है, तो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा, अब प्लस में कट के कितना बचा 1। तो देखिए 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉस 1 थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक थीटा, अब प्लस में 1 था, यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, हाँ बस प्रूव्ड हो गया, बात खत्म। इस अतः लिखिएगा नीचे, अतः LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, बात खत्म। देखिए वही तरीका, ये लेंदी लगेगा लेकिन बनाइएगा तो मज़ा आएगा, 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, बनाने में मज़ा आता है, लेकिन सूत्र याद होगा तभी ये मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब समझिए। देखिए तो ये सवाल जैसे देल है, तो इसके नीचे में लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब इसको अलग सरल करना है, इसको अलग सरल करना है, तो दोनों का मान जो है ना सेम ही आएगा। तो इसको मतलब खाली बोला है कि ई जो है एक बराबर सिद्ध नहीं करना है, बोला है कि इसको अलग कीजिए सीधा, इसको अलग कीजिए सीधे। तो हम सबसे पहले चलते हैं LHS से, ये तो आसान है, 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए। हम क्या बताए हैं कि जब भी टेन और जब भी साइन और कॉस में नहीं रहे तो उसको चेंज करना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस ए, ख़त्म कहानी। ठीक है, आराम से बन गया। आप देखिए तो 1 प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस ए। ठीक है, लाइन बार बार कट जाता है, चलिए ठीक है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखे 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस ए। ठीक, और बट्टा फिर सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक और कॉस ए को एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, ऊपरे देखिएगा, अभी ऊपरे भिन्न का जोड़ है ना, ऊपरे देखिएगा। तो एक को इतना में कीजिएगा तो इतना ही आएगा, हम पहले तो बताए हैं कि कॉस ए आएगा, कॉस ए को 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस ए, प्लस कॉस से कॉस एक मरते में, तो 1 है तो 1 के लिखिए, बट्टा 1 है ना 1 बट्टा कॉस ए। तो एक चीज़ कर सकते हैं, ऊपर का सबसे इसका दूसरा नंबर और इसका दूसरा नंबर आपस में काट सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 है ना, 4 को है ना, तो पहला का दूसरा नंबर और ये इसका दूसरा नंबर कट जाएगा, तो बचा कौन कॉस ए प्लस 1, इतना बचा। LHS में इतना आया है। अब देखते हैं कि RHS बोला है कि उधरों सॉल्व कीजिए, तो लिखते हैं RHS से इधर भी सिद्ध होता है कि नहीं वो देखना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए, इसका तो सूत्र से बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ देखिए हमको ये प्लस वाला लाना है, तो यहाँ तो कैसे आएगा, तो इसका एक और सूत्र लगेगा, चूँकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए सूत्र ये वाला ज़्यादा यूज हो रहा है। तो एक का देखिए एक का स्क्वायर कीजिए तो एक के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, पहला और दूसरा को घटाएंगे, तो पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, पहला और कॉस ए जोड़ दिए एक बार क्या करेंगे घटा दिए, बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों से मैं ख़त्म, बचा कौन 1 प्लस कॉस ए। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं, इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक इधर है उधर है उससे। तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे LHS बराबर है किसके RHS के। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। इतना ही करना था इसमें। कोनो सवाल एगो दूगो है जो भारी है, नहीं तो आसान है। ये सवाल जो है बहुत ही तगड़ा सवाल है। इसमें सर्व समीका के यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे सर्व समीका का यूज़ करता है कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको इसके रूप में लाना। तो देखिए कोसेक और कॉट के रूप में लाना है। तो इस कॉस और साइन में है तो कॉट कैसे आ सकता है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे तो वो सुनिए। तो लिखेंगे LHS से लिख लीजिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है ना। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि हमको कॉट में पहले लाना है, कॉट लाना है। तो हम साइन से अगर मान लीजिए कि हम जानते हैं कि कॉस ए बट्टा में साइन ए बराबर क्या होता है कॉट ए। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर हम साइन से सब में भाग दे दें तो कॉट के रूप में आ सकता है। तो वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि तो क्या लिखेंगे साइन ए से भाग देने पर, ये से लिख दीजिए, है ना, साइन ए से भाग देने पर। तो साइन से भाग दे तो कॉस ए बट्टा साइन ए, मतलब कॉस इसके बट्टा में साइन माइनस है साइन ए है एक बट्टा में साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए 1 बट्टा साइन ए। देख रहे हैं नीचे में सबको साइन से भाग दिया है, नीचे वाले में भी वैसा ही करेंगे कि कॉस ए बट्टा साइन ए है ना प्लस साइन ए बट्टा में साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। तो इससे क्या होगा, ये दोनों तो कट गया है ना, दोनों सेम था। तो बचा कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट थीटा घटा, ये कट गया तो कितना बचा 1 प्लस 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। देखिए हमको कॉट और कोसेक पूरल है, कॉट और कोसेक पूरल है ना, बस ये इसको हमको इतना ही एक आर जो आ गया, अगर नहीं आता तो पूरल था बट्टा कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट ए प्लस कट गया तो 1 माइनस 1 बट्टा साइन ए क्या होता है कोसेक ए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको थोड़ा ना कॉट को और कोसेक को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, मतलब दोनों का देखिए दोनों प्लस से में था इसलिए प्लस करके लिख दिया, घटाओ में एक है तो एक लिखेंगे बट्टा, इसको नीचे वाला को जैसे लिखना है वैसे लिखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको कुछ नहीं किए, जो करना है ऊपरे करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यही सबसे बड़का खेल है कि अब हमको सर्व समीका का यूज यहीं से चालू होगा। ये एक के बदले हम लिख सकते हैं कि देखिए
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान से समझिएगा, यही मैंने, ठीक है। एक स्टेप बचल नहीं, जगह ही नहीं है, ये बगल में बना देते हैं, है ना। तो ये देखिए, तो एक के बदले हम ये तो लिख सकते हैं, यही का तो यूज़ बोला है करने के लिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कीजिए, तो ये जैसे है वैसा ही लिखिए, जैसे है वैसा ही। तो कॉट ए प्लस कॉसेक, हम बोल रहे हैं इसलिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए, एक के बदले हम ये लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट ले लीजिए, है ना, ब्रैकेट ले लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर ए मान ले, ए है तो ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब बट्टा में जो है वही लिखते हैं। बट्टा में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ पर भी एक सूत्र लगेगा, हम क्या बोले हैं सूत्र कैसे, तो ये सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि पहले ये दोनों को जोड़ देना है, फिर वो दोनों को घटा देना है, गुनाहे में लिखना है। तो देखिए ये तो ऐसा ही है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, घटाओ तो घटाओ, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखें, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, एक बार जोड़ेंगे ये दोनों संख्या को, एक बार घटाएंगे। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, ले लिए, ठीक है। चाहे इसको नहीं है लीजिए बड़का ब्रैकेट को, इनटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। बट्टा में जो है वही लिखिए। बट्टा में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ देखने वाला चीज़ है, देखिए ऐसे वाला दिखने वाला कॉट प्लस कॉसेक जो है वो 2 गो है, देखने में एकदम सेम है। तो कॉमन ले लीजिए, जैसे दो दिखाई पड़ रहा था तो कॉमन ले लेते थे, वैसा ये दोनों सेम दिखाई पड़ रहा है, तो इसको कॉमन लेते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिए। तो एक बात बताइए, यहाँ तो ये पूरे बाहर चल गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक बचा, घटाओ, ये तो पूरे बाहर, तो बचा कौन, ये वाला। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट लेना, इसको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। ऐसा क्यों किए, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट ले लिए। बट्टा में जो है एकदम धीरे से हम पढ़ा रहे हैं, कोई धड़फड़ी नहीं। अगर सीखना है तो एकदम आराम से एक बार में सीख लीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। तो इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचपना में पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, 1 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो गया, क्योंकि क्या, क्योंकि बट्टा में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए कॉट भी प्लस में है और प्लस में 1 है, तो कॉट भी प्लस में है, प्लस में 1 है, और कॉसेक माइनस में, तो कॉसेक माइनस, ये दोनों से ये दोनों खत्म, तो बचा कौन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो एल एच एस बराबर है आर एच एस के। क्या प्रूव्ड हुआ, देखिए समझ लीजिए, कोई भारी सवाल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा है, समझ लीजिएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो छठा नंबर सवाल बताते हैं। तो आप लग रहा है कि मज़ा आ रहा होगा आप लोग को,
पढ़ने में। ठीक है, 6 नंबर सवाल बताते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, ये सिद्ध करने वाला है, यह तुरंत बन जाएगा। देखिए इसमें LHS से, है ना, साइन कॉस में चेंज हो, पहले उतार लीजिए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, बस समझिएगा कि परिमेयकरण क्या होता है। कि अगर ऊपर का अंश होता है नीचे वाला हर, अगर ये नीचे माइनस में है ना, तो ऊपर नीचे जो है ना प्लस से गुना करेंगे, मतलब चिन्ह खाली चेंज कर लेंगे, बस इतना ही समझिएगा इसमें। तो रूट में ले जाइए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखिए क्या बताया कि हर का परिमेयकरण का मतलब क्या है कि अगर रूट में है तो ये, अगर देखिए ये माइनस में है तो ये क्या होगा, प्लस में, सिर्फ प्लस में, ऊपर नीचे से, बस 1 प्लस साइन ए। देखिए इसमें 2 को सूत्र लगेगा। अब देखिए ये 2 को सेम है तो इसको 2 गो है तो हम एगो ऐसे करके लिख सकते हैं, बट्टा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यही सूत्र का यूज़ कीजिए, तो इससे क्या होगा, एक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, साइन स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर तो एक के होता है। अब देखिए तो ये रूट में रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, बट्टा इसमें क्या होगा, अरे हाँ थोड़ा सट गया है, थोड़ा देख लेना। तो इसमें एक सूत्र लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर ए, देखिए छोटा है ना। अब यहाँ 2 गो है तो रूट अंडर में अगर मान लीजिए रूट में 2 गुना 2 है तो 2 गो रहता है तो एगो निकल जाता है बाहर। उसी प्रकार यहाँ 2 गो है 1 प्लस साइन ए, तो एगो बाहर निकलेगा तो 1 प्लस साइन ए, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, हाँ बट्टा में यहाँ 2 गो कॉस है तो एगो, बस। अब देखिए हो गया, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। हमको क्या सिद्ध करना है, सेक और टेन लाना था। तो 1 प्लस कॉस क्या होता है, सेक ए प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। LHS बराबर है RHS के। हो गया, बात ख़त्म। ये छोटा सवाल था। ठीक है, 7 नंबर और आसान है। तो दोस्तों हम लिखते लिखते थक गए हैं, तो आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा कि अब ये वाला मान नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा चेंज हो लेते, इसको क्या कुछ नहीं करना है। देखिए लेकिन साइन साइन है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा जैसा ही कॉमन आएगा, साइन थीटा क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ 1 साइन तो बाहर चल गया तो 1 माइनस 2 को तो बाहर नहीं किए थे, अच्छा 3 गो न था तो हम 1 गो बाहर किए हैं, तो 2 गो बचा के नहीं अंदर, है ना, बट्टा। इसमें देखिए एगो कॉस है, इन्हें 3 है तो एगो कॉस आ सकता है, कॉस थीटा। हमको टेन लाना है तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन तो हमको पुरले है, लेकिन ये सब मान कैसे आ रहा है तो समझिएगा। तो क्या होता है, कॉस कॉमन लिए तो 2 बचा, ठीक है, 3 गो था तो एगो तो बाहर, तो बचा क्या गो, 2 गो, घटे कॉस तो बाहर चल गया तो 1, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा एगो लगेगा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको कैसा करके इसको काटना है दोनों को, तो कैसे कटेगा, इसके लिए वो सूत्र का यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस देखिए 2, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। क्यों लिए हैं,
अच्छा इसको छुटकिन, इसको बड़ा कर दीजिए, इसको छुटकिनमा ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस रूप में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ऊपर भी हो गया और नीचे भी हो जाएगा, तो काटने में आसानी होगा। डू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब क्या करेंगे, वैसा ही साइन थीटा इंटू 1 माइनस, 2 से गुना कीजिए तो 2 एकम 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, अच्छा 2 से माइनस और माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए बट्टा में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन थीटा इंटू 2 रुपया कर्जा था, 1 रुपया दिए तो 1 रुपया माइनस में, तो ई प्लस में पहले ई लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 2 माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस 1 होगा, है ना, बात खत्म। बट्टा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम है, ख़त्म। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो LHS बराबर है किसके, RHS के। प्रूव्ड। अब आसान एगो दूगो सवाल जो होता है भारी होता है, नहीं तो सब आसान है, पहले तो डरिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेकिन आप लोग वीडियो, एक बात है कि आप लोग जब वीडियो देख लेते हैं समझ भी जाते हैं, बस कॉपी पर उतार के समझ जाना है, छोड़ देना है। कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ना मज़ा आएगा। कैसे कि मेहनत लग रहा है, बताइए 1 घंटा, लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया है, 1 घंटा 17 मिनट हो गया है, अभी तक पढ़ाते हैं एकदम कि बच्चा को समझ में आ जाए कैसा हो। ठीक है, तो और तोड़ के समझाने का प्रयास कर रहे थे। कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि मेरा साहस जो है और बढ़ता रहे और ऐसा ही वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है, तो अगला समझिए 8 नंबर सवाल। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये वीडियो कि ई चैनल पर जाना है और उसको सिखा देना है, जलिए मत, अपने दोस्त से जलिए मत, उसको भी सीखने का अवसर दीजिए। ठीक है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सीखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, इसको तोड़ दीजिए और बनाते चल जाइए। सबसे पहला काम देखिए, LHS लिख लीजिएगा, हम सीधा तोड़ के बनाते हैं, बहुत थक गए हैं तो आप उतना क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ये 8 नंबर सवाल है ना, 8 नंबर है, ध्यान से समझ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2 का मान साइन ए इंटू बी कोसेक ए, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, प्लस है तो प्लस, फिर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इंटू 2ab, 2a का मान है कॉस ए इंटू सेक ए, इसको LHS से लिख दीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, है ना, 1 प्लस और क्या है, और कुछ नहीं है, तो ये कॉसेक है तो कॉसेक को ऐसा ही लिखने, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। हम क्या बोले थे कि साइन में चेंज नहीं है तो इसको चेंज कीजिए, तो 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, प्लस इसका तो काम हो गया है, अब सेक को भी ऐसा ही छोड़ दीजिए, कैसे कि इसका ज़रूरी है आगे, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को चेंज कीजिए 1 बट्टा कॉस थीटा, है ना, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस, कॉस से कॉस ख़त्म,
साइन से साइन ख़त्म। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 2 एकम 2, 1 और 2 3 और 3 और 2 5, टोटल कितना हो गया? अभी 5 हुआ है प्लस हमको कितना पुराना 7, तो कोसेक स्क्वायर ए और बचा कौन? प्लस सेक स्क्वायर ए। इसमें दूगो फार्मूला लगेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही सूत्र लगा दीजिए, बस बात खत्म। तो 5 प्लस कोसेक का क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए 5 1 6 1 7, 7 पुर गया, 7 प्लस जो टेन कॉट है तो वही हुआ कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सिद्ध हो गया। LHS बराबर है किसके? RHS के रूट। ठीक है, 9 नंबर सवाल अगला देखिए। 9 नंबर सवाल में क्वेश्चन में नीचे में लिख दिया है संकेत में कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल करना है, मतलब इसको अलग सरल करना है, इसको अलग। तो पहले ले लेते हैं LHS से, तो हम नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट बनाते हैं। तक इस साइन में चेंज नहीं हो रहा है तो इसको चेंज कीजिए। 1 बट्टा कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा माइनस साइन में चेंज हो ले, इसको छोड़ दीजिए। सेक को चेंज करेंगे तो 1 बट्टा कॉस ए माइनस कॉस ए, है ना। इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या आएगा? साइन, तो साइन साइन एक मरते में तो 1 माइनस 1 से साइन भाग देंगे साइन है तो दूगो साइन हो जाएगा, तो इसलिए दूगो। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, इसका एलसीएम कॉस होगा, कॉस से कॉस खत्म तो एक आएगा 1 माइनस 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस, एगो कॉस है एगो और चल गया तो दोगो। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा, कुछ नहीं है तो गुना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा। एक यहाँ दूगो कॉस है तो दूगो से एगो ख़त्म, एगो साइन से एगो साइन ख़त्म, तो ऊपर बचा क्या? एगो साइन बचा एगो कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये LHS में निकला है। अब इसमें RHS से इसमें क्या करेंगे? 1 बट्टा टेन थीटा को बदलेंगे तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा प्लस कॉट को बदलेंगे तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। वन बट्टा कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा कॉस से कॉस खत्म तो बचा कौन? साइन। एक साइन बचा तो एक और साइन था, दोगो साइन हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन खत्म, एक कॉस बचा, कॉस एक ऊपर ही था तो दोगो हो गया कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 1 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, और ऊपर का को नीचे से गुना करेंगे तो कितना होगा? ये ऊपर चल जाएगा, साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो यानी कि दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर है किसके? RHS के। इसके बाद लास्ट सवाल है 9 नंबर। ये अंतिम सवाल है, इसमें बताया गया है कि इतना जो है ये दोनों जो है tan A के बराबर है, तो इसको सिद्ध करना है। तो एक मिडिल में, एगो लेफ्ट में है, एगो मिडिल में है, एगो राइट में है, तो tan हमको पुराना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? LHS से लिखेंगे 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सूत्र लिख देते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यही वाला लिख दिए है यहाँ पर। अब इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए। 1 सेक थीटा बराबर क्या, 1 बट्टा कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा। सबसे ऊपर को सबसे नीचे से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा बीच को बीच से कॉस स्क्वायर ए, तो होगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पहला प्रूव्ड हो गया, ये पहला प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा देखिए, इसके बगल वाला है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। अब यही चीज़ लिखेंगे, मिडिल साइड है तो MHS से लिखेंगे। ठीक है, अब पिछला वाला लिखिए 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको टेन पुराना है तो ये कॉट को हम किस में चेंज करेंगे, टेन में। कैसे कि टेन पुरले है तो 1 माइनस टेन ए बट्टा यहाँ स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर होगा, हाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या किए 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 बट्टा टेन थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पहला पुर ले 1 माइनस टेन ए बट्टा टेन एल्शियम लेंगे तो टेन ए बराबर कुछ नहीं तो एक को टेन ए से भाग करेंगे तो टेन ए माइनस टेन को टेन से तो एक मारते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। लास्ट को सबसे ऊपर का से गुना कीजिए तो होगा टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए बट्टा अब ये टेन ए माइनस 1। अगर यहाँ देखिए यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में, तो इसको माइनस में लाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो इसका पहले स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको दिखाने पड़ रहा है स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक है, बगल में ये देखो ये, तो इसमें क्या होगा कि ये माइनस में पहले ये प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में, तो इसको माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस टेन ए माइनस टेन होगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस में जो था वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में था वो, तो एक प्लस में था तो माइनस में हो गया, बट्टा में टेन ए माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये दोनों से ई ख़त्म तो बचा 10। तो किसी का भी स्क्वायर है तो माइनस हो या प्लस हो, किसी का भी स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो इसका क्या हो गया, 10 बचा था, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यही तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको हम सिद्ध कर दिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।